जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था उन लोगों ने एक थ्योरी दी कि ये अलग राष्ट्र है, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। एक तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान दो शब्द प्रयोग करने शुरू कर दिए, लेकिन खत्री क्या इकट्ठे रह सकते आपस में? बंगाली तो इकट्ठे रह सकते हैं, पंजाबी तो इकट्ठे रह सकते हैं, पश्तून तो इकट्ठे रह सकते हैं। उनको पता था कि बंगाली इकट्ठे रह सकते हैं, पश्तून भी इकट्ठे रह सकते हैं, सिंधी भी इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन यदि हमने ये शब्द प्रयोग किए तो फिर हिंदुस्तान को तोड़ा कैसे जाए? इसलिए उनका नहीं भाई साहब, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। पाकिस्तान में जिन लोगों ने सत्ता पर कब्जा किया हुआ है उनको लगता है यदि लोग मिलने जुलने शुरू हो गए तो फिर प्रश्न उठेगा 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में कि दीवार क्यों खड़ी की हुई है, वो तोड़ दो। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट है कि दीवार खड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की कोई पहचान ना होना जी, वो संकट में रहता है। पाकिस्तान 70 सालों से अपनी पहचान ही नहीं बना पाया, बिल्कुल उसके संकट से जूझ रहा है। और अंतिम डंडा मार दिया अरबों ने जब उन्होंने उनको मुसलमान मानने से ही इनकार कर दिया। तो अब वो नाउ दे आर गोइंग टू देयर रूट्स, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तलाश की जाए, उसमें रूट्स की तलाश की जाए। बहुत साल पहले पाकिस्तान में एक किताब छपी थी, उर्दू का पहला कायदा। हाँ। तो वो किताब थी वैसी, मतलब कायदा नहीं था जो पहली क्लास में लगता है, वैसी किताब थी, नाम ही उसने रखा हुआ था उर्दू का कायदा। तो उसमें छोटे छोटे प्रश्न उत्तर थे। तो एक व्यक्ति पूछता है दूसरे से, पाकिस्तान में ही, कि पाकिस्तान में कौन कौन लोग रहते हैं? वो कहता भाई साहब कुमारा आपको नहीं पता, पंजाबी रहते हैं, सिंधी रहते हैं, बंगाली रहते हैं, पठान रहते हैं, बलोच रहते हैं, खत्री रहते हैं, और 10 जो बता दिया उसने। तो उसने कहा हिंदुस्तान में कौन कौन से लोग रहते हैं? उसने कहा कमाल है, हिंदुस्तान में सिंधी हैं, खत्री हैं, पंजाबी हैं, पठान भी हैं, बलोच भी हैं, बंगाली भी हैं। उसने कहा पर दोनों अलग अलग क्यों रहते हैं? वो कहता ऐसे प्रश्न मत करो, शासन बुरा मानता है, सरकारें बुरा मानती हैं इस बात को, ऐसे प्रश्न मत किया करो। देखिए असली बात यह है भाई, अभी जो कुछ लोग कहते रहते हैं ना कि पाकिस्तान से बातचीत कर लेनी चाहिए, पाकिस्तान से संबंध सुधार लेने चाहिए, पाकिस्तान से फलाना करना चाहिए। देखिए मेरा जो कहना है, पाकिस्तान के लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं। कोई आप जब भी पाकिस्तान में जाओ तो पंजाबी आपको बड़ा प्यार करेंगे, आपकी बड़ी इज्जत करेंगे, उसमें कोई। लेकिन असली गड़बड़ ये है भाई, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था उन लोगों ने एक थ्योरी दी कि ये अलग राष्ट्र है, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। एक तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान दो शब्द प्रयोग करने शुरू कर दिए, लेकिन खत्री क्या इकट्ठे रह सकते आपस में? बंगाली तो इकट्ठे रह सकते हैं, पंजाबी तो इकट्ठे रह सकते हैं, पश्तून तो इकट्ठे रह सकते हैं। उनको पता था कि बंगाली इकट्ठे रह सकते हैं, पश्तून भी इकट्ठे रह सकते हैं, सिंधी भी इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन यदि हमने ये शब्द प्रयोग किए तो फिर हिंदुस्तान को तोड़ा कैसे जाए? इसलिए उनका नहीं भाई साहब, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। तो फिर मुसलमान किधर हैं भाई? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो सारा ये इलाका है, इसमें मुसलमान ज़्यादा हैं, इसलिए इनको अलग कर दिया जाए। अब हो गए 70-80 साल तो हो ही गया मेरे ख्याल किए हुए। अब चर्चा फिर शुरू होती रहती है, वही जो पहली का कायदा कि उधर भी रहते हैं इधर भी रहते हैं, फिर अलग अलग क्यों रहते हैं? कई बार होता है गांव में भाई लड़ पड़ते हैं दोनों, थोड़ा आंगन बड़ा होता है तो गांव बड़े पंचायत आती है कि भाई ऐसा करो, अब आपस में लड़ो मत, बीच में दीवार खड़ी कर लो आंगन में। तो एक भाई का परिवार उधर होता है, तो 2-4 महीने 5 महीने गुस्सा रहता है। उसके बाद कई बार फिर दीवार से ही भाई गर्दन उठाकर पूछ लेता है क्या हाल है फलाना। वो 6-7 महीने बाद ये भी होता है, आज क्या सुबह सब्जी क्या बनाई, वो बनाई, अच्छा मुझे भी थोड़ी दे दो, फिर सब्जी भी आदान। फिर जब साल 2-4 साल ऐसे चलता रहता है, फिर गाँव बड़े फिर आते हैं कि भाई जब इतने प्रेम से रहे तो फिर दीवार क्यों खड़ी की, इसको तोड़ दो। अच्छा अब भाई यदि ये इस प्रकार की चर्चा शुरू हो गई तो फिर लोग पूछेंगे फिर ये दीवार क्यों खड़ी की हुई है, फिर तोड़ दो। इसलिए पाकिस्तान में जिन लोगों ने सत्ता पर कब्जा किया हुआ है उनको लगता है यदि लोग मिलने जुलने शुरू हो गए तो फिर प्रश्न उठेगा 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में कि दीवार क्यों खड़ी की हुई है, वो तोड़ दो। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट है कि दीवार खड़ी रहनी चाहिए। लेकिन अब देखिए एक बात ध्यान में रखिए, चाहे वो जितना मर्जी जोर लगाएं कि दीवार खड़ी रहे, लेकिन दीवार के टूटने के निशान मिलने शुरू हो गए हैं। वो निशान कब शुरू हुए
जब ये आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान ने तुरंत अरब देशों की और फलां देशों की ओर भागे कि देखिए भाई साहब जी तो हद हो गई, जी तो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो गया, फलाना हुआ। उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया। तो फिर जब रिस्पांस नहीं दिया, फिर पाकिस्तान में बहस शुरू हुई यूनिवर्सिटी में खास करके कि भाई वो तो हमें मुसलमान मानते ही नहीं, यदि मुसलमान मानते होते तो फिर हमारे साथ कोऑपरेट करते कि कश्मीर में ऐसा हो रहा है। इसका मतलब वो तो हमें मुसलमान ही मानते, तो फिर हम हैं कौन? अरब आपको मुसलमान मानने को तैयार नहीं, तो आखिर हुआ भी हम कौन हैं? फिर चर्चा शुरू हुई कि भाई साहब ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी हमारी लेजेसी है, पाणिनि भी हमारे थे, हम तो हमारे बुजुर्ग तो बड़े ताकतवर थे, पोर्स भी हमारा था, फलाना था। अब आप अपने रूट्स की ओर जा रहे हो, क्योंकि जिस व्यक्ति की कोई पहचान ना होना जी वो संकट में रहता है। पाकिस्तान 70 सालों से अपनी पहचान ही नहीं बना पाया, बिल्कुल उसके संकट से जूझ रहा है। और अंतिम डंडा मार दिया अरबों ने जब उन्होंने उनको मुसलमान मानने से ही इनकार कर दिया। तो अब वो नाउ दे आर गोइंग टू देयर रूट्स, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तलाश की जाए, उसमें रूट्स की तलाश की जाए, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं या तो उनको हड़प्पा मिल जाता है, कभी लाहौर के अंदर गंगाराम जी मिल जाते हैं, तो हर जगह तो हिंदू हैं। नहीं उसने तो कहा, एक बात था कि ये कश्मीर के कुछ, बड़ी पहली बात है, कश्मीर के कुछ मुसलमान गए थे अपने पाकिस्तान में, उन दिनों पता नहीं जनरल कौन थे, उनको वो जनरल नहीं बुलाया होगा कि उन्होंने कहा कि ऐसे करो, वहाँ जे बंदूक उठाओ, जे करो, वो करो। उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा करना तो ठीक नहीं। तो उसने पता क्या कहा था, उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, ओ भाई ये कश्मीरी पंडित हैं, कहता मुसलमान बने हुए, काबा पढ़ाओ इनको, चलाओ जहाँ से कि ये सब हिंदुओं के औलादे हैं। प्रैक्टिकली देसी मुसलमान जो है, मैं आपको बताऊँ जी, ATM ने उसकी आइडेंटिटी की प्रश्न खड़ा किया हुआ है। वो चाहते हैं जी अपनी मूल आइडेंटिटी को भूल जाएं, मजहब जो मर्जी हो, आपकी मूल आइडेंटिटी तो बची रहनी चाहिए। वो सैयदी कर रिचुअल से इनकी मूल आइडेंटिटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, दोनों देशों में यही हो रहा है। लेकिन अब देसी मुसलमान में जागृति आ रही है, देसी मुसलमान इस बात को पहचान रहा है, अब वो अपने रूट्स की ओर जा रहे हैं। समस्या यही ना भाई, मान लीजिए मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं रूट्स की ओर जाऊँगा तो 6ठी 7वीं पीढ़ी में मेरा कोई बुजुर्ग जो है रामलाल निकल आएगा। अब एक सैयद रूट्स की ओर जाएगा तो वो कहाँ पहुँचेगा? 8वीं पीढ़ी में मक्का पहुँच जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान का तो वो है ही नहीं। हिंदुस्तान का तो उससे रूट ही नहीं, इसलिए वो चाहते देसी मुसलमान बैक मारकर मत रूट्स की ओर जाएं। जब रूट्स की ओर जाएंगे तो उनको तो अपनी विरासत मिल जाएगी, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमें विरासत मिलेगी जाकर तो इधर सेंट्रल एशिया में या अरब में, तो फिर हम नंगे हो जाएंगे। ये बशीर अहमद डाबला थे कश्मीर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर, उसने इतनी मोटी किताब लिख दी कास्ट इन कश्मीर। उसने पूरी लिस्ट दी हुई है कि जे मुसलमान जो है ये विदेशी ओरिजिन के लोग हैं। तो इसलिए भाई इस बात पर स्टडी होनी चाहिए, समाजशास्त्रियों को काम करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, करेंगे सर, आपका ये वीडियो देखकर ज़रूर करेंगे। नहीं ठीक है भाई। तो नमस्कार जी, मैं हूँ केशव और मेरे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री साहब, और आप हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, और आजकल आप हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकेडमी में आप डायरेक्टर हैं, वाइस चेयरमैन। तो मैंने सर को कहा कि मुझे अपना कीमती वक्त दें और वो ख़जाना दें जो आप किताबों में लिखते हैं। तो सर ने कहा कि आओ केशव, तुम्हारे अगर देखने वाले कुछ लोग हैं जो मुझे सुन के कुछ ज्ञान ले लेंगे या कुछ पा लेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आने वाले वक्त में सर के कुछ एक वीडियोज़ ऐसे होंगे जो आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे। हमारे देखने वाले जो अक्सर कहते रहते हैं ना कि कुछ अच्छा लाइए, तो अच्छा मैंने परोसने की कोशिश की है। ठीक शुक्रिया सर। थैंक यू।